हरिओम नारायण हरे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग, वही मेरा 3 अक्षरों का मंत्र, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, आपकी इसी शुभता के साथ मैं रोज़ अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं आपके समक्ष आई हूँ, वो विषय एक कॉमन और अनकॉमन दोनों कहा जा सकता है, साधारण भी है, असाधारण भी है, और वो है कुंडलिनी से ही जुड़ा हुआ। आप सोचें कि आप प्रयास करें और आपकी कुंडलिनी एकदम से जागृत हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होगा कैसे? ये सब होगा कैसे? होगा, लेकिन उसके लिए प्रयास थोड़े डिफरेंट होते हैं, आम पूजा पाठ से थोड़ा हट करके होते हैं, तब जाकर के कुंडलिनी का जागरण शुरू होता है। क्योंकि कुंडलिनी के जागरण से पहले की भी तो कुछ अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं से भी तो हमें पार पाना होगा, उन अवस्थाओं से भी तो हमें निकलना होगा। तो लोग तो उन्हीं अवस्थाओं में पहुंच करके अपने आप को सिद्ध मान लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। देखिए, हम लोग अगर कोई चीज़ सीखते भी हैं ना, तो उसमें भी कई पड़ाव आते हैं, कई स्टेजेस आती हैं, कई तरीके का उसमें हमारे साथ अनुभव होता है, तब जाकर के हम अपने अंतिम अल्टीमेट अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। है या नहीं? है ना? इसी तरह जब हम अध्यात्म में चलना शुरू करते हैं, तो अध्यात्म का रास्ता क्या होगा, कैसा होगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे पुराने प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध भोग हैं, और जितना हमें प्रारब्ध की पोटली में हमें वो मिला है, उतना तो हम करेंगे ही। उसके अलावा बाकी जो है हमारे इस जन्म का प्रयास है, इस जन्म का किया हुआ कर्म होगा, जो वो कर्म आगे चल करके अगले जन्म में हमारा प्रारब्ध बनेगा। बात को समझिए, बड़ी गहरी बात कह रही हूँ, समझने की कोशिश करिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। कि हमारा जीवन कई समय से चला आ रहा है। अच्छा, आत्माएं भी, कभी हम कहते हैं ना, अरे वो व्यक्ति तो बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। किसी को हम कहते हैं अरे ये तो नादान है, ये तो बेवकूफ़ है। ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसको हम समझदार कह रहे हैं, जिसको हम बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति कह रहे हैं, मैच्योर्ड पर्सन कह रहे हैं, इट मीन्स कि उसकी आत्मा कई जन्मों के अनुभव के साथ इस शरीर में आई है। समझ रहे हैं आप? और उस आत्मा का अपना एक्सपीरियंस, अपनी तपस्या, अपना प्रारब्ध बहुत उचित और बहुत समुचित रहा होगा, वो समभाव में रहकर आई होगी। मैं आगे इससे बढ़ूं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी वाणी दूर दूर तक जा सके, अधिक लोगों तक पहुंच सके। वो तो आप ही के माध्यम से होगा, मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ। आप इसमें मेरा सहयोग करें, मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं अपने विषय पे लौटती हूँ।
हमारा बात थी कुंडलिनी जागरण की। देखिए, कुंडलिनी जागरण साधना की वो स्टेज है, अध्यात्म की वो पड़ाव है जो अंतिम चरणों में पहुंचाने वाला होता है, अध्यात्म के अंतिम चरणों में पहुंचाने वाला होता है। अब होता क्या है कि हम सोचें कि आज हम ध्यान में बैठे हैं और हमारा 1-2 महीने के बाद कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। नहीं होगा। उससे पहले आपको वो पहले वाले सारे पड़ाव पार करने पड़ेंगे। अगर आप एक साइकिल भी सीखना चाहते हैं ना, साइकिल चलाना भी सीखना चाहते हैं ना, तो उसमें भी आप कभी गिरते हैं, कभी आप आधा वो क्रंची सीखते हैं, फिर पूरी सीखते हैं, फिर उसके हैंडल पर आते हैं, फिर गद्दी पर पहुंचते हैं, तब मठाधीश बनते हैं साइकिल के। तो उसमें भी कितने पड़ाव हैं। कभी हड्डी तुड़वाते हैं अपनी, फ्रैक्चर भी होता है, कभी चोटिल होते हैं। ये तो एक मामूली सा साइकिल सीखने की बात है। बैलेंस मेन चीज़ क्या है साइकिल सीखने में? बैलेंस। क्योंकि वो बैलेंस ही तो आपको करना सीखना है कि वो बैलेंस कैसे होगा, जिससे मैं अच्छे ढंग से इसका संचालन कर सकूँगा। तो अब देखिए, इसी तरह जब हम अध्यात्म में चलना शुरू करते हैं तो कई दफ़े हम ऐसे जगह रुक जाते हैं, साधना आगे नहीं बढ़ती है। फिर हमें गुरु हमारे गाइड करते हैं, गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो इसलिए अध्यात्म में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कुंडलिनी जागरण की बात कर रही हूँ। ऐसे ही कुंडली जागृत नहीं हो जाती है। उससे पहले क्या होता है? कुंडलिनी तो बहुत दूर की बात है। उससे पहले हमें क्या करना होता है? उससे पहले जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपना साक्षी जागृत करना होता है। साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी कहते हैं गवाह को, विटनेस। साक्षी मीन्स विटनेस। तो साक्षी को जागृत करना होता है, विटनेस को जगाना होता है। अब अध्यात्म में विटनेस कौन? जब हम ध्यान करने जा रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, तो साक्षी कौन? जो वैष्णव लोग हैं ना, वो साक्षी को बहुत मानते हैं। साक्षी गोपाल भी हैं, उनका मंदिर भी है, उनकी पूजा भी होती है, वो लोग उनके व्रत भी रखते हैं। साक्षी गोपाल जानते होंगे बहुत सारे लोग, मेरे व्यूअर्स बहुत जानते होंगे। अब देखिए, जब हम अपना साक्षी को जागृत कैसे करते हैं, साक्षी तक कैसे पहुंचते हैं, मैं वो बता रही हूँ आपको कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। साक्षी तक पहुंचने के सिम्टम ये हैं कि आप ध्यान में गए, आपने आंख बंद की और बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में भी आप बैठे, बैठने के बाद आपको आ गई निद्रा, आप गए सो, लगे खराटे मार रहे, हो गया आपका ध्यान। अब इसमें साक्षी कैसे जागृत होगा? अब आप बैठे ध्यान में हैं, आपको निद्रा आ गई, आप सो गए, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि और अपने खराटों की आवाज़ सुन रहे हैं। इट मीन्स आपका साक्षी भाव जागृत है। ये कौन आपसे कह रहा है कि तुम सो गए और खराटों की आवाज़ सुनाई दे रही है? कई दफ़े आपको अनुभव हुआ होगा, जो अध्यात्म के इस रास्ते पे चलते हैं उनको भी, और कई दफ़े पिछले जन्मों की तपस्या की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को भी हो सकता है जिसने कभी भगवान का नाम भी ना लिया। तो जब आपका साक्षी जागृत होता है, आप साक्षी तक पहुंचते हैं, तो आपको ये अनुभव में आता है और अपने खराटों की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, मैं तो ध्यान में बैठता, मैं तो सो गया, मैं तो नींद में हूँ और मैं खराटे मार रहा हूँ। आपको ये सब अनुभव में आता है। ये तो हुआ साक्षी भाव। इसके बाद इसकी अगली स्टेज, वो भी साक्षी से ही जुड़ी हुई है। आप फिर ध्यान करने लगते हैं। मैं आपको ध्यान की स्टेजेस बता रही हूँ कुंडलिनी तक पहुँचने की। कुंडलिनी तो बहुत दूर की बात है जागृत होना। अगली स्टेज में आप क्या होता है आपके साथ? आप ध्यान करने बैठे, आपको ये अनुभव में आया ना, मैं बॉडी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं माइंड भी नहीं हूँ, ना मैं मस्तिष्क हूँ, ना मैं शरीर हूँ, मैं तो आत्मवत हूँ, मैं तो यूनिवर्स हूँ, मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूँ।
पूरा ब्रह्मांड हूँ मैं तो, पूरी गैलेक्सी। वो कहते हैं ना कि जो हमारे पिंड में है, इस शरीर में है, वो ब्रह्मांड में है। हमारे इस शरीर में और ब्रह्मांड में, पीछे देखिए, ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। जो हमारे शरीर में मौजूद है वो ब्रह्मांड में भी मौजूद है। तो आप जब इस चीज़ को अनुभव में आपके आने लगता है, अनुभव में लाने लगते हैं कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं मस्तिष्क हूँ, ये आपके ध्यान की अगली स्टेज है। तो तब भी आपको क्या महसूस होता है कि मैं तो साक्षी हूँ। अब आप मौन होकर के अपने आप को देख रहे हैं, शरीर आपका कहीं है और आप दूर से अपने आप को देख रहे हैं कि मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो ये बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, ये मेरा हाथ नहीं है, ये मेरा पैर नहीं है। और नेति नेति में हमारे यही सारी बात आती है कि पूछोगे आप कौन है, तो आप कोई क्या कहेगा कि मैं आँख हूँ, आँख नहीं, चेहरा हूँ मैं नहीं, हाथ हूँ मैं नहीं। वो नेति नेति करके एक अलग व्यवस्था है हमारे, उस एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं उस पर नहीं हूँ। आज मैं कुंडलिनी जागरण की स्टेजेस पर हूँ। तो जब आपको ये महसूस होता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं बॉडी हूँ, ना मैं माइंड हूँ, तो आपका माइंड ये अनुभव, आपका साक्षी भाव, साक्षी रूप में आप ये अनुभव करते हैं, अरे मैं तो पूरे ब्रह्मांड में हूँ, मैं तो एक बहुत सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। आप आत्मवत देख रहे होते हैं, साक्षी भाव से देख रहे होते हैं। आपका शरीर ध्यान कर रहा है, आप शरीर कहीं है, आप देख कहीं और से रहे हैं। जब ये अनुभव आपके आने लगते हैं, उसके बाद आप धीरे 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 क्षणे 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 आप अपनी कुंडलिनी तक पहुंचते हैं। तो आज इतना ही, इसके आगे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे कि जब हम कुंडलिनी तक पहुंचते हैं तो कैसे कैसे अनुभव होते हैं, वो हम आपके साथ किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि। मेरा दूसरा टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है मैत्री टैरो कार्ड रीडिंग, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।